Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Mr. Sahnawaz Ali. First of all, congratulations to those candidates who attempted the 67th BPSC GS पेपर 1 टुडे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या क्वेश्चन देखेंगे जो आज पूछा गया है। 67th BPSC मेंस पेपर 1, ये GS पेपर 1 है। सेक्शन 1 से पहले देखना स्टार्ट करेंगे क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for the formation of the Indian National Congress. What were the British policies towards early nationalism? दो पार्ट में एक तरह से क्वेश्चन है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन लग रहा है पुराने पैटर्न पे ही आ रहा है। क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, आराम से इसे लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाया भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा इससे मुश्किल भी नहीं कहा जा सकता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947, यानी 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, critically analyze the factors responsible for the emergence of Gandhi ji as an eminent nationalist leader, यानी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन कि राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1952, व्हाट इट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, वाज इट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, मतलब लिख सकते हैं आप, ज़्यादा भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट। आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं ना मौर्यन आर्ट को। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एनालिसिस या सिंथेसिस की ब्लूम्स का वो हायर लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, या फैक्चुअल एक तरह से क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। बस ये डिपेंड करता है आप का राइटिंग स्टाइल क्या है, कैसे लिखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इस ABC 3 दिया हुआ है, इसमें से कोई 2 पे लिखना है। पहला है संथाल अपराइजिंग, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो, क्योंकि जिसका ये क्वेश्चन है इन्होंने एक तरह से रफ टाइप का किया हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। अब सेक्शन सेकंड यानी खंड 2, 7th नंबर से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। डिस्कस द ओरिजिन, membership, development and objectives of Quad. What it is its significance for Indian Quad, जो 4 देशों का है, क्वाड के बारे में पूछा है इन्होंने। एक तरह से IR से कह सकते हैं क्वेश्चन है ये। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों की वर्णन कीजिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। 8th नंबर क्वेश्चन, एट्थ नंबर क्वेश्चन है, अग्निपथ इज अ पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन, कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कंटेक्स्ट एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है इस बार। लेकिन 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा पर वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट काउज ऑफ वार बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। करंट से क्वेश्चन आ गया। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, आसानी से लिख सकते हैं। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का
वर्णन कीजिए। आसानी से इसे लिख सकते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग लिखे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करके गए हैं, क्योंकि अभी इस तरह करंट सिचुएशन चल रहा है और यूक्रेन और रूस के बीच। ज़्यादातर लोग इसे करके गए होंगे अच्छा से प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, It is generally alleged that ruling party misuses the constitutional institution for its vested interest. Do you agree with this view? Give argument in support of your answer. प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फिर सेक्शन 3 इस टेस्ट के लिए एक तरह से कह सकते हैं ये DI डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स। 12th नंबर क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आप ये टेबल देख सकते हैं पॉज करके, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स secured by R in all 6 subjects together. Second, find the difference between the marks obtained by the P in the objects B, D and E together and the marks obtained by T in the same subject. इसी चीज़ क्वेश्चन को हिंदी में लिखा गया है। विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों द्वारा विषय सी, डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। 13th नंबर क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, आपको इससे आंसर देना है। नीचे क्या आंसर है? क्वेश्चन है, Assuming that the Videocon has maintained its market share at the सब, यह मतलब आपको पाई चार्ट पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पॉज करके ये देख सकते हैं। उसके बाद और एक टेबल नीचे दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये नीचे आप पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, पैटर्न लगभग वही था, कुछ खास ये नहीं है क्वेश्चन का। अच्छा था क्वेश्चन। आप अगर पढ़ के गए होंगे सीरियसली, कुछ भी आप ज़रूर बनाए होंगे, एक्सपेक्ट करता हूं मैं। देख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पूरा देखें सही से। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। एंड जो नेक्स्ट पेपर है उसकी आप तैयारी करें, एंड जिसका से पेपर सही गया है वो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। जिसका ख़राब भी गया हो तो उस पर ध्यान न दें, आपके पास और ऑप्शन है, किसी दूसरे पेपर में अच्छा कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि किसी पेपर में आपको मेरिट में आ जाना है, किसी दूसरे पेपर में देखें। थैंक यू।